अमृतसर पेज न्यूज़ पे सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम आपको बार बार ऐसे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराती रहती है जो कि हमेशा लोक सेवा के लिए आगे आते हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर मिस्टर आशीष ढींगरा जी। मैं नहीं चाहती कि इनकी इंट्रोडक्शन मैं खुद दूं, ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अमृतसर पेज न्यूज़ पे। मैं आशीष ढींगरा आप सबका अमृतसर पेज न्यूज़ पेज पर स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है जो पूर्ण रूप से मैं इस पर विश्वास रखता हूँ कि विज्ञान का प्रयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ कुंडलियों का विश्लेषण बड़े सटीक तरीके से किया जाता है। हमारे यहाँ कुंडलियों का विश्लेषण करने के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, ये बिल्कुल ही निःशुल्क होता है। सर आपको 10 साल हो गए ज्योतिष विद्या में स्टडी करते हुए और बिल्कुल निःशुल्क सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। अगर बात की जाए बेसिक क्या क्वेश्चंस होते हैं लोगों के माइंड में जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं? लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई लोग अपने स्पाउस के बारे में पूछता है, प्रोफेशन के बारे में पूछता है, इनकम के बारे में पूछता है, और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछता है, और एजुकेशन के बारे में भी पूछता है कि उन्हें कौन सा कोर्स दिलाया जाए। अगर बात की जाए जैसे हम प्रोफेशन के बारे में लोग जो पूछते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 कुंडलियाँ यूज़ करते हैं। एक तो D1 होती है, लगन कुंडली होती है। हम प्रोफेशन के लिए D10 कुंडली को बड़े ढंग से चेक किया जाता है, सटीक तरीके से चेक किया जाता है। D10 से हम पता लगा सकते हैं कि उसका प्रोफेशन कैसा जाएगा, उसे किस प्रोफेशन फील्ड में जाना चाहिए। अगर किसी की प्रॉपर्टी के बारे में पूछना हो तो कि उसकी प्रॉपर्टी में कहीं रुकावट तो नहीं है, प्रॉपर्टी लेते समय आगे कहीं फ्यूचर में रुकावट तो नहीं आएगी, तो D1 लगन कुंडली से नहीं ज़्यादा पता चलता। उसके लिए हमें D4 कुंडली का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम देख के बता सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कहीं फंस तो नहीं जाएगी, और कि प्रॉपर्टी में कहीं लेते समय कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। अगर बात की जाए पैसे की तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि हमारे पास पैसा कितना होगा, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लोग पैसे की तो बात करते हैं मगर लोग कोई भी सुख की बात नहीं करता। पैसे और सुख में बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही लोगों के पास पैसा आता जाता है, सुख कम होता जाता है। ये डिपेंड करता है कि पैसा आप किस तरीके से कमाते हैं। कुछ लोग जो हैं पैसा नैतिक तरीक़ों से कमाते हैं, कुछ अनैतिक तरीक़ों से कमाते हैं। अब नैतिक तरीक़ों से कमाया गया पैसे का नेचुरली है वो लोग सुख उठाएंगे, और अनैतिक तरीक़ों से मतलब नंबर 2 की कमाई से कमाया गया पैसा जो होता है उसमें हमेशा दुख ही आता है। एक और बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव टॉपिक है वो है साढ़े सती का, जो कि बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इस नाम से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? साढ़े साती कब स्टार्ट हुई और कैसे हुई? शनि की महादशा जो होती है 19 साल की होती है, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि शनि की महादशा 19 साल की क्यों होती है। शनि की महादशा में ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य ने अपनी पुत्र को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न लोगों का अधिपत्य प्रदान किया, मतलब विभिन्न लोगों का अधिपत्य प्रदान किया। उसके बाद शनिदेव ने अपने भगवान सूर्यदेव का कहना नहीं माना और उन्होंने विभिन्न लोकों पर कब्जा कर लिया। तो भगवान सूर्यदेव भगवान शिव के पास गए, उन्होंने प्रार्थना की और भगवान शिव ने विभिन्न गणों को भेजकर शनि से युद्ध करने के लिए कहा। शनि ने उन गणों को युद्ध में पराजित कर दिया। भगवान शंकर भी स्वयं शनि से युद्ध करने के लिए गए। तो भगवान शंकर शनिदेव से युद्ध करने के लिए किए, उन्होंने भगवान शंकर ने शनिदेव को युद्ध में पराजित किया और उनके विभिन्न लोकों का दमन किया, और उनको इस उद्दंडता के लिए उन्हें सजा दी। उन्हें पीपल के पेड़ पर 19 वर्ष तक उल्टा लटका दिया, और तब भगवान शनिदेव ने 19 साल तक भगवान शिव की पूजा की, और सूर्य देव की प्रार्थना पर भगवान शिव शंकर ने शनिदेव को छोड़ा, और भगवान शनिदेव ने शनिदेव को छोड़ा और उन्हें पूरे संसार का उन्हें अपना शिष्य बनाया और पूरे संसार का न्यायाधीश बना दिया। उसके बाद जो साढ़े साती का क्वेश्चन आता है वो हर इंसान की 30 साल के बाद आती है। साढ़े साती कि इंसान कैसे कर्म करता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो साढ़े साती बहुत अच्छी निकलती है, अगर वो बुरे कर्म करता है तो साढ़े साती बिल्कुल ख़राब निकलती है। अगर साढ़े साती की बात की जाए तो कितनी देर तक ये किसी इंसान के ऊपर प्रभावशाली होती है? 7.5 साल तक। साढ़े साती सिंपल 7.5 वर्ष तक ही प्रभावी होती है।
अगर बात की जाए डेली राशिफल की, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं डेली राशिफल में, रोज़ सुबह उठ के अपनी जो राशियां हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि वैसे ज्योतिष विद्या में कहा जाता है कि सभी की जो कुंडलियां हैं वो अलग अलग हैं, पर अगर राशि की बात की जाए तो एक ही राशि बता के ये कैसे बताया जा सकता है कि इतने लोग हैं इस दुनिया में, सबका दिन कैसा जाएगा? जब लोग अपनी राशियां देखते हैं अखबार में या किसी न्यूज़ में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा कि मकर राशि करोड़पति बनने जा रही है या सिंह राशि कंगाल होने जा रही है, ये कैसे हो सकता है कि जब तक उस मान लो इस ग्रह के चेंज होने से कोई करोड़पति बन रहा है या कोई कंगाल हो रहा है, ऐसा नहीं होता। कुंडलियों में जो इंसान की कुंडली में वो ग्रह मजबूत भी तो होना चाहिए। मेन होती है लगन कुंडली। लगन कुंडली से हम देखते हैं कि लगन कुंडली से देखा जाता है कि उसकी कितनी मजबूत स्थिति है। ये जो राशियां बताती हैं कि मकर लगन अमीर हो जाएगा या मकर लगन का चेंज होने जा रहा है, वो बिल्कुल ही बहुत ही गलत है। उसके लिए पहले हमें लगन कुंडली देखनी पड़ती है, तब हम उसका सटीक फल निकाल सकते हैं। बात की जाए कांटेक्ट करने की, तो लोग आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या प्रोसीजर है आपको विजिट करने का? आप लोग जो हैं अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उन्हें अपनी 4 चीज़ें मुझे व्हाट्सएप करनी पड़ेगी। फर्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और नेम। ये 4 चीज़ें आपको व्हाट्सएप नंबर 9891779712 पर करनी पड़ेगी। और मेरा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल आशीष झिंगरा एस्ट्रोलॉजर, उसको सब्सक्राइब करना होगा। और उसके बाद आप मेरे को अपना इसका सब्सक्राइब की स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आपको 7 से 8 दिन के बाद आपकी कुंडली का विश्लेषण पूरा बताया जाएगा। एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको हम कल इसके बारे में कुंडली का विश्लेषण के आपकी कुंडली के विश्लेषण के बारे में पूरा बताएंगे। सर, कितने ईयर्स हो गए आपको एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हुए? मुझे इसे 10 साल करीब हो चुके हैं इस लाइन में, जिसमें लोगों के लिए फ्री सेवा ही करता आ रहा हूँ तब से। अक्सर हमें ऐसे उपाय सुनने को मिलते हैं कि किसी चीज़ को जल प्रवाह कर दो तो आपके ग्रह जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या वो असल ज़िंदगी में किसी इंसान के ऊपर प्रभावशाली होते हैं या नहीं होते? कुछ लोग जो है पानी में, नहर में पानी में मूर्तियों को फेंक देते हैं, धूप अगरबत्ती फेंक देते हैं जो पानी को गंदा करते हैं। ये पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, इससे चंद्रमा ग्रह बहुत ख़राब होता है कि पानी की वेस्टेज करना और पानी को गंदा करने से चंद्रमा खराब होता है। अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, जैसे कि ज्योतिष विद्या जो है वो हर सेक्टर में आगे अपना जो है वो ग्रो कर रही है, अगर कोविड-19 की बात की जाए तो लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि थर्ड वेव के रिलेटेड या कोविड-19 कब ख़त्म होगा, उसके बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं? मैंने भी अपना लास्ट वीडियो यूट्यूब अपने पेज पे डाला था, यूट्यूब चैनल में, तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बारे में बताया था कि मई में पीक पीरियड जाएगा, जून में लोगों का डर कम होगा धीरे धीरे और 12 जुलाई के बाद बिल्कुल डर निकल जाएगा। और ये प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल ठीक हुई कि 12 जुलाई के बाद लोगों का डर निकला है। अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात की जाए वो 19 नवंबर से शुरू होगी और जो फरवरी तक बनी रहेगी, क्योंकि फरवरी तक बनी रहेगी और जो डर जो लोगों का निकलेगा वो मार्च और अप्रैल के महीने के बाद निकल जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप दिल्ली से स्पेशली अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम के साथ जुड़े। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा था कि आप निःशुल्क सेवा करते हैं लोगों की, अगर लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है कि आप उनकी पूरी जो है कुंडली वो उन्हें बताएंगे? हाँ, उनको कांटेक्ट करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9891779712 पर अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम भेज दें और अपना क्वेश्चन लिख कर भेज दें, तो उसका जवाब मैं आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपको दे दूंगा। और एक दिन पहले आपको फ़ोन किया जाएगा कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने के लिए आपको अगले दिन इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्यूचर में ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। और मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि आप इनका जो पेज है उसका लिंक हम अपनी बायो में डाल देंगे, अपनी कैप्शन में डाल देंगे, उन्हें प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू मैम।